प्रिय आत्माओं, मनुष्य का जीवन एक अनवरत दौड़ बन गया है। हर व्यक्ति किसी चीज के पीछे भाग रहा है। पैसा, नाम, वस्तुएं, आराम, प्रतिष्ठा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम ये सब क्यों चाहते हैं? क्या हमें वास्तव में इनकी आवश्यकता है या हम केवल एक भ्रम का पीछा कर रहे हैं? चाह एक लहर है, आती है, जाती है। आवश्यकता सागर की गहराई है, स्थिर है, मौन है। लेकिन जब हम अचेतन होकर जीते हैं तो हम लहर को ही सागर समझ लेते हैं। हम किसी चीज को देखते हैं, एक नया मोबाइल, एक ब्रांडेड जूता, एक आलीशान घर, और भीतर एक आवाज उठती है, मुझे ये चाहिए। पर जरा ठहर कर पूछो, क्या ये सच में मेरी आवश्यकता है या किसी और की चाह मेरे भीतर बोल रही है? हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि जितना ज्यादा उतना अच्छा, लेकिन अस्तित्व कहता है कि जितना गहरा उतना सच्चा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूख है पूरा महसूस करने की, लेकिन ये पूर्णता बाहर की चीजों से नहीं आती। आप लाख वस्तुएं खरीद लें, पर अगर भीतर खालीपन है तो वो खालीपन एक और वस्तु की पुकार करेगा। आपने देखा होगा, कोई चीज खरीदने के बाद थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर वही शून्यता। क्यों? क्योंकि वस्तु ने तुम्हें केवल ध्यान भटकाने का अवसर दिया, पूर्णता नहीं। ये वही इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप है, तत्काल संतोष का भ्रम। हम सोचते हैं कि खरीदने से हम खुश हो जाएंगे, पर वास्तव में हम केवल एक पल के लिए अपने भीतर की बेचैनी को ढक देते हैं। हमारी चाहतें हमारी नहीं है, ये सबसे गहरी बात है। वे विज्ञापन हैं जो तुम्हारे मन में बैठे हैं। वे फैशन हैं, ट्रेंड हैं, जो तुम्हें बताते हैं कि अगर तुम ये नहीं लोगे तो तुम अधूरे हो। पर मैं कहता हूं, जो भीतर से पूर्ण है उसे किसी वस्तु से पूरा नहीं किया जा सकता। जब तुम अपने भीतर की मौन आवश्यकताओं को सुनते हो, तब तुम उपभोक्ता नहीं, साक्षी बन जाते हो। फिर तुम्हारे लिए खरीदना भी ध्यान बन जाता है, क्योंकि हर निर्णय सजग होता है। पहला कदम देखो। हर बार जब तुम कुछ खरीदने चाहो, खुद से पूछो, क्या यह मेरी सच्ची आवश्यकता है या मन का भ्रम? क्या यह वस्तु मेरे जीवन में शांति जोड़ेगी या और शोर? दूसरा कदम, ठहरो। चाह आती है, चली जाती है। यदि 2 दिन बाद भी तुम्हें वही चीज चाहिए, तब शायद वो चाह नहीं, आवश्यकता है। परंतु यदि वो गायब हो जाए तो जान लो कि वो केवल मन का खेल था। तीसरा कदम, कृतज्ञ बनो। जब तुम जो कुछ भी है उसके लिए आभारी हो जाते हो, तो चाहतें स्वतः मुरझाने लगती हैं। कृतज्ञता ही सबसे बड़ा वैराग्य है। सजग उपभोग का अर्थ है बाहर कम, भीतर ज्यादा। तुम्हें त्यागी नहीं बनना है, पर विवेकी बनना है। तुम चीजों का उपयोग करो, पर चीजें तुम्हारा उपयोग न करें। जब तुम वस्तुओं के मालिक बनते हो, तुम स्वतंत्र हो, पर जब वस्तुएं तुम्हारे स्वामी बन जाती हैं, तुम दास बन जाते हो। याद रखो, उपभोग गलत नहीं है, अचेतन उपभोग गलत है। वस्तु को मत छोड़ो, पर उसमें सजगता जोड़ो। हर खरीदारी, हर इच्छा, हर निर्णय तुम्हारे ध्यान का एक अवसर है। अगली बार जब कुछ खरीदने का मन हो, बस रुक जाओ, आंखें बंद करो, अपने हृदय से पूछो, क्या ये मुझे भीतर से समृद्ध करेगा या केवल बाहर से भरेगा? सच्चा उपभोग वही है जो भीतर के शून्य को नहीं, भीतर की समृद्धि को व्यक्त करे। जब भीतर मौन है तो हर वस्तु एक उत्सव बन जाती है। प्रिय आत्माओं, सजग उपभोग का मार्ग केवल वस्तुओं के बारे में नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। शब्द, विचार, संबंध, सबका उपभोग हम करते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या तुम उपभोग करते हो, सवाल ये है कि क्या तुम सजग होकर उपभोग करते हो। जब जीवन ध्यान में डूब जाता है तो हर चीज पवित्र हो जाती है। फिर तुम्हारा खाना, पहनावा, खरीदारी सब ध्यान की एक लहर बन जाते हैं। तब तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से परे हो जाते हो।